हेलो प्यारे दोस्तों, मैं ब्रजेंद्र यादव आप सभी का फिजिक्स 101 में स्वागत करता हूं। आज से हम क्या करेंगे, यूपी बोर्ड के क्वेश्चंस करेंगे 2022, 2023 और 2024 के जितने भी प्रश्न न्यूमेरिकल के आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखो 2022 में 7 मॉडल पेपर, 2023 में भी 7 मॉडल पेपर और 2024 में भी 7 मॉडल पेपर। अगर हम क्या करेंगे, 7 क्या हो जाएगा, कितना 21 मॉडल पेपर का अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि इसी टाइप्स के क्या होते हैं, क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो हमारे पास जो सेट है, पहला सेट का प्रश्न है, देखो यूपी बोर्ड 2022 346 ये सेट नंबर 1 है 2022 का। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, मैं सीरियल वाइज न्यूमेरिकल कराऊंगा। जैसे मेरे पास सेक्शन बी है यानी खंड बा है, उसका 2-3 क्वेश्चन है, मैं उसको पहले कराता हूँ। फिर इसी प्रकार से आपके लॉन्ग वाले भी क्वेश्चन आएंगे। सब क्वेश्चन आपको एक तरफ से न्यूमेरिकल वाले कराए जाएंगे। रही बात थ्योरी की, थ्योरी के क्वेश्चन हम आपको करा देंगे टेलीग्राम चैनल से प्रोवाइड करवा देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है हमारे पास, एक अल्फा कण 15 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना करना है। तो देखो विद्युत क्षेत्र है, इसका आंसर मैं यही साइड में लगा दे रहा हूँ। ठीक है, एक अल्फा कण 15 गुणे यानी वैद्युत क्षेत्र है, क्या है वैद्युत क्षेत्र, 15 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। और क्या कह रहा है कि एक अल्फा कण पर आवेश, तो देखो एक अल्फा कण पे आवेश जो होता है, एक अल्फा कण पर आवेश 2 × E होता है, 2 × E यानी इसको हम डिसम्प्लाई करके कह सकते हैं कि 3 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10⁻⁻ क्या होगा, 19 कूलम, उसी में 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, बल की गणना है। तो हमें पता है कि किसी भी आवेश पर अगर कोई आवेश है उस पर लगने वाला बल पूछा जाए तो क्या होता है, F बराबर क्या होता है, Q × E। इसी पे मान हम रख देंगे, आराम से मेरा आंसर आ जाएगा। Q का मान कितना है, 3.2 × 10⁻⁴ और सॉरी 19 है। ठीक है, और E का मान है 15 × 10⁻⁻⁴, ये हो जाएगा अपना, गुणा कर देंगे, 15 दूना 30 के 0 हो जाएगा और 15 तिया 45, 3 48 हो जाएगा, यानी कि 48.0 × 10 के घाते क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। अब यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, अगर एक अंक के बाद हम क्या करते हैं, पॉइंट लाते हैं, यहाँ हो जाएगा 4.8 × 10⁻14 क्या, न्यूटन। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप यू क्लियर। ये छोटी सवालें हैं, है ना, आप देख सकते हैं 2 का 2 का द 2 का 4, ये सवालें आपको सेट नंबर 1 में मिल जाएंगे अगर आपके पास क्या है, अनसॉल्व है। क्लियर, आई होप यू क्लियर। ये सवाल हमने कर दिया है, वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम दूसरी सवाल करते हैं, क्या करते हैं, इसकी दूसरी सवाल करते हैं। दूसरी सवाल करते हैं अपन लोग, इसको मैं दे रहा हूँ, देखो मिट नहीं रहा है अच्छे से, तो इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से मिट देते हैं। चलिए, हमारे पास क्या है, दूसरी सवाल का आंसर लगाएंगे, यानी कि इस वाले सवाल का, इस सवाल का अपन लोग क्या करेंगे, आंसर लगाएंगे। ठीक है, अब आपको देखो, एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठ की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। चित्र में चित्र दिया गया है आपका, AB के अंदिश काट दिया जा रहा है, इस तरह से काट दिया जा रहा है। तो बताइए प्रत्येक की फोकस दूरी बताना है, प्रत्येक की फोकस दूरी बताना है। तो सबसे पहले अगर हम क्या करते हैं, देखो इसको ऐसे काटा गया है, तो इसकी फोकस दूरी क्या है, यानी इस वाले पृष्ठ की, इस लेंस की और इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो हमें 2 फोकस दूरी निकलेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास जो डाटा दिया गया है, अगर हम इस चित्र को अगर यहाँ से अच्छे से आपको बना दे, दिखा दे इस तरह से, है ना, ये इसका AB पृष्ठ है। क्लियर, ये इसका क्या है, AB पृष्ठ है। और आप जानते हैं रेडियस हमें दिया गया है, अगर मैं इसके दाएं साइड की रेडियस लूंगा, ये हो जाएगा R2 बराबर हो जाएगा 20, है ना, R1 इसको कहते हैं। ठीक है, और इसके लेफ्ट साइड की अगर हम रेडियस करेंगे तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, -20। ठीक है, तो हमें पता ये चीज दिया गया। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, अपवर्तनांक दिया है।
यानी n दिया है, n दिया है कितना 1.5, जिसको हम 3/2 कह सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी फोकस दूरी निकाल लेते हैं। फोकस दूरी का जो फॉर्मूला होता है 1/f बराबर n-1 अपॉन 1 - r1 - 1 अपॉन r2। इस पर रख के फोकस दूरी पहले निकाल लो। n का मान 3/2 लिख दो -1, और r1 का मान कितना है 20 है, r2 का मान कितना है -20, क्योंकि लेफ्ट साइड लेंस के बाईं ओर समस्त दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है, इसलिए इसको क्या भी कर दिया गया माइनस में, और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 20, तो यहाँ पे 1/f हो जाएगा आपका। अब ध्यान समझें, ये है 1.5 यानी आधा, 2 कम 2, 2 में से 3 में से 2 गया 1, यानी 1/, ये बचेगा 2, और ये बचेगा, देखो हर समान है, ऊपर जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ बचा 1/f बराबर क्या हो जाएगा 1/10, 1/10 हो जाएगा। तो f बराबर क्या कहेंगे हम लोग 10 सेंटीमीटर, क्या कहेंगे हम 10 सेंटीमीटर, और सॉरी यहाँ मैंने जो है गलत कर दिया है 20 है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, सॉरी ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 सेंटीमीटर। अब देखो हमसे क्या है, जब ये त्रिज्या दी गई थी, अपवर्तनांक दिया था, तो हमने फोकस दूरी निकाली कितनी 20 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि इसको इस तरह से क्या कर दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है। तो ये लेंस एक बनेगा उत्तल लेंस, और ये एक उत्तल लेंस, दो लेंस बन रहा है। एक लेंस की फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो दोनों लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, सिंपल सा। या फिर ऐसे कह सकते हो त्रिज्या की दुगनी होती है आपकी क्या फोकस दूरी, आप ऐसे कह सकते हो। तो यहाँ पर कह सकते हैं, और एक मजे की बात यह है कि लेंस आपका जितना पतला होता है, फोकस दूरी उसकी उतनी ही क्या होती है, अधिक होती है। तो हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे, तो ये लेंस और ये लेंस, तो पूरे लेंस की फोकस दूरी कितनी हमने निकाला लेंस की 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ दो लेंस हो गया, तो 20 इसका 20 इसका, ओवरऑल कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम आंसर आगे कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा 40 सेंटीमीटर, या फिर आप कह सकते हैं ऐसे R बराबर 2F, तो 2 × 20 और ये जाएगा 40 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर। मेरे हिसाब से आप समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए फिर से एक बार आप समझ लें, अगर आपको मिस्टेक हो रहा है, तो एक लेंस है, इसकी त्रिज्या दी गई है, तो राइट साइड की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर R1 कह दिया, लेफ्ट साइड की जो त्रिज्या है उसको मैंने क्या बोला है -R2, माइनस 20 सेंटीमीटर माना है, ठीक है। अपवर्तनांक कितना दिया है, फोकस दूरी निकालने का फार्मूला है, मैंने फोकस दूरी निकाल ली 20 सेंटीमीटर। अब जब इसको काट कर अनुदिश काट दिया जा रहा है, सीधे सीधे काट दिया जा रहा है, तो लेंस क्या हो गया, दो उत्तल लेंस बनेगा, तो एक लेंस की फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो दोनों लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, ऐसे कह सकते हो। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो वक्रता त्रिज्या है फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है, ऐसा आप निकाल सकते हैं। लेकिन पहले आपको फोकस दूरी एक निकालना पड़ेगा, ठीक है। आई होप यू क्लियर, ठीक। एक प्रश्न हमारे पास और है, आप अब इसको लगा सकते हैं, ठीक है। एक प्रश्न हमारे पास क्या है, एक और है, तीसरा प्रश्न ध्यान से देखें। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, यानी ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा वो नहीं करना है आपको, है ना, कि बस ये क्वेश्चन क्या है आपकी एक एक नंबर के क्वेश्चन है। खंड बा में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो है एक एक नंबर, सोच लीजिए आप एक एक नंबर के क्वेश्चन इस तरह से। कह रहा है कि अगला प्रश्न देखिए 2 का 4 है, एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निकालना यानी L का निकालना है। दिया गया है कि nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो देखो nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दी गई, ये जो ऊर्जा है nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की क्या दी गई है ऊर्जा -13.6/n² eV। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो दे रखी है, यानी ये मान दिया है आपका कितना है -3.4 और -13.6 n²। यहाँ देखो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, दोनों कट जाएगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, यहाँ से n का मान चाहिए। क्यों n का मान चाहिए, थोड़ी देर में भी आपको पता चल जाएगा। तो n² बराबर कहेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, 13.6 बटे हो जाएगा ये 3.4।
3 चौक 12, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो n बराबर क्या हो जाएगा 2, n बराबर क्या हो जाएगा 2। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों की जो कक्षा की जो संख्या है ना, उत्तेजित अवस्था में वो n बराबर कितना आया है 2 आया है। अब हमें क्या निकालना चाहिए भाई, मुझे निकालना क्या है, क्या निकालना है संवेग। तो संवेग बराबर क्या होता है, संवेग कोणीय संवेग कह सकते हो आप, कोणीय संवेग बराबर L बराबर होता है mv r, या इसके बराबर होता है nh अपान 2 पाई। अब आप देखो L बराबर हम कह सकते हैं, n का मान मुझे पता है 2, h का मान देखो फिक्स है, यहाँ प्लांक नियतांक है, ये क्या है आपका प्लांक नियतांक, इसका मान फिक्स होता है 6.67 into 10 to the power -34 जूल सेकंड। क्या होता है -34 जूल सेकंड, आप इसको लिख सकते हो। पाई 2 है into 3.14, पाई का मान अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं, 2 से 2 कट गया, ये बचेगा L बराबर क्या बचेगा 6.6 into 10 to the power -34 बटे 3.14। जब इसका भाग लगाएंगे 3 दूना 6, L बराबर होगा 2.10 गुणे 10 के घाते -34 जूल सेकंड। यही आपका रह जाएगा क्या फाइनल आंसर। आई होप यू क्लियर, आई होप आप क्या है क्लियर है। तो इस तरह के जो है हमारे पास 3 सवाल थी सेक्शन बी की कुछ, और आपका जो पेपर है ना 346 जी 2022 सेट फर्स्ट सेट का ये प्रश्न है। ये 3 क्वेश्चन मैंने कर दिया। अब आप सोचो, ये सोचो ये सब सवालें क्या होती हैं 1 नंबर में आई हुई। अब इसके बाद अगले वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बड़ी सवाल 2 नंबर की, फिर 3 नंबर के सवालों को लेके आएंगे। आई होप आप ये क्लियर है, आपका ये क्लियर है। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो तक के लिए।